नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 233 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज आपके सामने है 234 नंबर का क्वेश्चन। ये है 204, 1190 और 1445 का महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे जल्दी से? तो इन तीनों संख्याओं में ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका अंतर कम हो। तो देखिए 1445 और 1190 इनका अंतर कम है, तो हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका अंतर कम होता है। तो 1445 में 1190 निकालो तो कितना आया है मेरे पास? इस तरफ 5 बचा है, इस तरफ भी 5 बचा है, इस तरफ 2 बचा है। ठीक है, घटाने पर जो अंतर आता है या तो वो एचसीएफ होगा। अगर वो ऑप्शन में ना मिले तो ऑप्शन में वो संख्या दीजिए जिसका भाग इस अंतर में पूरा पूरा जाए। तो पहला ऑप्शन देखिए ए। क्या 17 का भाग 255 में पूरा पूरा जा रहा है? क्या बिल्कुल जा रहा है। तो जिसका जाएगा वो होगा। तो देखिए 17 का जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 का नहीं जा रहा है तो इसका नहीं होगा, 19 का भी नहीं जा रहा तो ये नहीं होगा, और 21 का भी नहीं जा रहा तो ये नहीं होगा। तो अंतर में ऑप्शन का भाग जाना चाहिए। या तो अंतर वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, अगर अंतर वाला नहीं मिले तो ऑप्शन को, ऑप्शन जो है उनका भाग दीजिए इस अंतर में। जिस ऑप्शन का भाग अंतर में पूरा पूरा जाएगा वो एचसीएफ बन जाएगा। तो 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये एचसीएफ बन गया है। ठीक है, ये जल्दी से निकालने का तरीका है, और एक तरीका हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है जल्दी से। आगे चलिए 235वां क्वेश्चन। 235, दो संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति 560 और उनका महत्तम समापत्ति 10 है। यदि इनमें से एक संख्या 70 है तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एचसीएफ हमें दे रखा है कितना? 10 इंटू एलसीएम हमें दे रखा है 560 बराबर एक संख्या है 70। कोई सी मान लो, या तो पहली मान लो या फिर दूसरी। ठीक है, तो 70 मान ली पहली संख्या। हमें दूसरी संख्या निकालनी है क्योंकि ऑप्शन यहां पर बोल रखा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 7 से कट गया है, 7 8 56 8 बार, और 8 को 10 से गुणा करो तो कितना आ गया है? 80। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई है? 80 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो गया है। आगे देखिए 236 नंबर का क्वेश्चन। 18, 27 और 81 का महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से निकालने का तरीका क्या था? ऐसी दो संख्या इनमें लीजिए जिनका अंतर कम हो। तो अंतर किस किस का कम होगा? देखिए 18 और 27 का अंतर कम होगा। ठीक है, तो 27 में से 18 निकालो, कितना आया है? तो 17 में से 8 गया तो कितना बचा? 9। इस तरफ जी 9 बच गया है। ऑप्शन में है क्या ये? बिल्कुल है। तो या तो ये मिल जाएगा, अंतर मिल जाएगा ऑप्शन में, अगर नहीं मिले तो इस अंतर में भाग देना है किसका? ऑप्शन में रख रख करके, ऑप्शन वाली संख्याओं का रख रख करके, जिसका भाग पूरा पूरा जाएगा उसमें वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर ही मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा अर्थात फैक्टर मेथड है, उस विधि द्वारा देखिए कैसे। तो 18 के अलग से फैक्टर कर लो, 27 के अलग और 81 के अलग। 18 में जा रहा है 2 का भाग 9 बार, फिर 9 में जा रहा है 3 का 3 बार, और 3 में 3 का जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से हमें 27 के निकालने हैं। 27 में जा रहा है 3 का कितनी बार? 9 बार, फिर 3 का जा रहा है 3 बार, फिर 3 में जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से हमें 81 करने हैं। 81 में जा रहा है 3 का कितनी बार? 27 बार, फिर 3 का जा रहा है 9 बार, फिर 3 का जा रहा है 3 बार, फिर 3 का जा रहा है 1 बार। तो एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे? तो एचसीएफ में वो गुणनखंड लेंगे, उस गुणनखंड को शामिल करेंगे जो गुणनखंड इन तीनों संख्या में हो। देखिए 2 यहां पर है लेकिन 27 के गुणनखंड में नहीं है,
81 गुणनखंड में नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि तीनों संख्याओं के गुणनखंड में शामिल होना जरूरी है, तभी उसको लिया जाता है। देखिए 3 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तीनों के गुणनखंड में है तो इसको लेंगे एचसीएफ के रूप में इनटू। देखिए अब 3 यहां पर फिर से है, यहां पर है, यहां पर है, तीनों में है तो फिर से 3 को लिख लो। आगे है, देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, लेकिन अब इस तरफ 3 नहीं है तो नहीं लेंगे, तो अब हो गया है और संख्या है नहीं है तो 3 तिया 9। किस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, तो ये लंबा मेथड है, ये क्या है, शॉर्ट मेथड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला हमारे पास क्वेश्चन है 237वां। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्याओं 4743, 7457 और 8721 को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल रहे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या पूछे, तो दी हुई संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। अब हमारे पास ये तीन संख्या है, 4743, 7457 और 8721 है। इनमें से दो ऐसी संख्या देखिए जिनका अंतर कम हो। ठीक है, तो अंतर कम किसका किसका होगा, 8721 का। इसमें से घटाएंगे किसको, 7457 सत्तावन, क्योंकि इन दोनों का अंतर कम होगा, तो घटा दो इसको। चलो 11 में से 7 गए तो 4, फिर 11 में से 9 गया तो 2 बचा, और 6 में से आपका 4 गया तो 2, और इस तरफ 1, 1224 है। अगर ये अंतर मिल जाएगा ऑप्शन में, अगर ये अंतर नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाली संख्या को देखेंगे कि किस ऑप्शन वाली संख्या का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, वो संख्या ऐसे बन जाएगी उसका। क्या 136 का जा रहा है क्या, देखिए 136 का, तो 136 में तो नहीं जा रहा है। ठीक है, 136 का तो नहीं जा रहा है। अब देखिए 306 का ऐसे भाग दे लेना आपको कि 1224 में 136 का जा रहा है क्या, तो 1224 में देना है, कितनी बार जाएगा, 4 6, ये गया है 9, 9 नहीं जाएगा पूरा पूरा इसमें, है ना, 136 का पूरा पूरा नहीं जाएगा। चलो 1224 में भाग देना 306 का, पूरा पूरा जाता है क्या, तो 4 4 बार जा रहा है, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 4 बार पूरा पूरा चला गया है। इसलिए 306 का भाग 1224 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो दी हुई संख्या, ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका अंतर कम होता है। अब जो अंतर आता है या तो वो ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर वो ऑप्शन में नहीं मिले तो हम क्या करेंगे कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन को लेकर के देखेंगे कि अंतर में भाग किसका जा रहा है पूरा पूरा। जिस संख्या का भाग अंतर में पूरा पूरा जाएगा वो संख्या क्या हो जाएगी, उसका एचसीएफ हो जाएगी। इसलिए यहां पर इस अंतर में 1224 में 306 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ बन गया है 306। ठीक है, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 238 नंबर का। कौन सा है, 238 नंबर का। ये है 65x³ y4z5, 117x²y3z3, 156x6y5 और z7, ये है का एचसीएफ निकालना है। तो पहले संख्या कौन कौन सी है, 65 है, 117 है और 156 है। पहले संख्या का निकाल लो एचसीएफ। तो इन तीनों संख्याओं में ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका अंतर क्या होता है, कम है। तो देखिए 156 और 117 का अंतर कम है, तो 16 में से 7 गया तो क्या बचा, 9, और 4 में से 1 गया तो 3, 39,
39 ऑप्शन में है क्या? अगर 39 नहीं है तो क्या करेंगे? भाग दीजिए। 39 में किसका भाग जा रहा है? क्या इस 13 का पूरा पूरा जा रहा है? क्या जा रहा है? 13 का पूरा पूरा जा रहा है, तो 13 हो जाएगा। पहली संख्या को हमने निकाल लिया कि 13 होगा इसका। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमें लेना है कि यहां पर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स सिक्स है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन लेना है एक्स, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है एक्स के रूप में? तो देखिए तीनों के रूप में आ रहा है एक्स स्क्वायर, कॉमन आ रहा है सब में, एक्स स्क्वायर सब में मिल जाएगा। ठीक है, तो 13 तो आ गया था वो एक्स स्क्वायर। अब वाई भी कॉमन क्या रहा है? यहां पर वाई की घात 4 है, वाई की घात 3 है, वाई की घात, यहां पर वाई की घात 5 है, तो कॉमन क्या आ रहा है वाई के रूप में? वाई क्यूब आ रहा है। क्या आ रहा है? वाई क्यूब। वाई की घात 3 सब में मिल रही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए Z5 और Z3 और Z7, तो Z के रूप में कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में Z क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा Z क्यूब। तो ये बन गया है इसका HCM महत्तव समापत्ति। कौन से ऑप्शन में है? 13 एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, जेड क्यूब, ऑप्शन नंबर सी हमें मिल रहा है ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 239 नंबर का। दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है और उनका महत्तम समापत्ति 34 है। दोनों इन दो संख्याओं के लघुत्तम समापत्ति की गणना कीजिए। ये हमारे पास है। तो समझिए, अगर मैं अनुपात को, अनुपात हमारे पास क्या है? 9:16 है। अगर मैं संख्या के अनुपात को HCF से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी। तो 34 को 9 से गुणा करो तो पहली संख्या आ जाएगी। पहली संख्या क्या आ जाएगी? 9 गुणा 34। ठीक है, दूसरी संख्या क्या आएगी? तो दूसरा अनुपात क्या है इसमें? 16। 16 को HCF से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या गई है। ये समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमारे पास कितना है, ये सूत्र काम में ले रहा हूं यहां पर मैं। एचसीएफ हमारे पास है 34। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो मैं निकाल लूं। ये लीजिए 34 से 34 कट गया है। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करो तो 9 9 चौके 36 हासिल की गई है 3, 9 30 27 और 27 और 3 30। 306 को गुणा करना है 16 से, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ऐसे कर लो, लास्ट वाले नंबर को गुणा करो, 6 6 36, मतलब लास्ट में 6 आएगा। इसका जो एलसीएम आएगा उसके लास्ट में 6 आएगा। तो ऑप्शन में देखो कि किस संख्या के लास्ट में 6 आ रहा है। इसमें आ रहा है तो ये आएगा। इनको गुणा करने पर यह संख्या आ जाएगी 4896। तो डायरेक्ट आपको ये देखना है, इस प्रकार से कर लेना है कि लास्ट में 6 किस संख्या के लास्ट में है। अगर मिल जाता है ठीक है, या फिर पूरा गुणा कर लो। इन 306 को 16 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4896 ये आ जाएगा। 4896 ये आ गया है एलसीएम, और हमें एलसीएम ही पूछा है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास है 240 नंबर का। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8, 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 8 शेषफल प्राप्त हो। तो जब भी आपको प्रश्न में पूछे छोटी से छोटी संख्या, तो जो संख्या दे रखी है हमें उनका हमें निकालना है एलसीएम। संख्या हमारे पास है 6 है, 8 है और 10 है। एक बार इनका एलसीएम निकाल लो तो 6, 8 और 10, और गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 4 बार और 5 बार, फिर से 2 का जा रहा है 3 बार, 2 बार, 5 बार, फिर से 2 का जा रहा है 3 बार, 1 बार
5 बार। अब 3 का जा रहा है, एक बार, एक बार, 5 बार। अब 5 का जा रहा है, एक बार, एक बार, एक बार। ठीक है। अब बाईं साइड में जो गुणनखंड है उनको गुणा कर लो ताकि एलसीएम आ जाए। 5×3 = 15, 15×2 = 30, 30×2 = 60 और 60×2 = 120। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है? 120। लेकिन 120 में जब इन संख्याओं का भाग देंगे तो 0 शेषफल रहेगा, और हमें क्या बोल रखा है कि भाग देने पर क्रम से 4, 6, 8 शेषफल प्राप्त हो। तो कैसे करेंगे? 6 का भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? 4। तो 6 में 4 निकालो तो कितना बचा? 2। इसी प्रकार से 8 में 6 निकालो तो कितना आया है? 8 में 6 2। 10 में 8 निकालो तो 10 में 8 निकालो तो कितना आया है? 2। ये सब में क्या रहा है? 2 2 जो, तो घटाने पर जब सब में समान आए उस नंबर को क्या करेंगे? एलसीएम में घटाएंगे। तो एलसीएम में 2 घटा दो तो कितना आया है? 118। अब इस 118 में 6 का भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। 8 में 8 का भाग देंगे 118 में तो 6 शेषफल बचेगा, और 10 का भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? डी हमारा आंसर हो गया है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 241 नंबर का। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 14, 28 और 42 से विभाज्य हो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 14, 28 और 42 का एलसीएम ज्ञात करो। 2 का भाग जा रहा है 7 बार, 14 बार और 21 बार। फिर से 2 का जा रहा है 7 बार, 7 बार और 21 बार। अब 3 का जा रहा है 7 बार, 7 बार और 7 बार। अब 7 का जा रहा है एक बार, एक बार, एक बार। अब इन संख्याओं को इस तरह गुणा कर लो। 7 × 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया है? 84 आया है। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है। ये होती है 999। अब इस 999 में इस एलसीएम का भाग देंगे, अर्थात एलसीएम 84 है, 84 का भाग दीजिए तो 84 एकम 84। एक बार गया है, कितना बचा है? 5 और इस तरफ 1 और इस तरफ 9। अब कितनी बार जा रहा है? 8 दूनी 16, नहीं एक बार ही जा रहा है। से तो शेषफल कितना बच रहा है? यहां पर 5 और यहां पर 7 बच रहा है। ये है, तो इतना शेषफल बच रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अगर मैं 999 में ये जो शेषफल बचा है 75, इसको गठा दें 999 में तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो कितना है? इस तरफ 4, इस तरफ 2 और इस तरफ 9। कितना आया है? 924। तो 924 में 14, 28 और 42 का भाग देने पर पूरा पूरा जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए 242 नंबर का। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापत्ति अर्थात एचसीएफ 14 है तो उनका लघुत्तम समापत्ति अर्थात एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी हमें क्या दे? अनुपात दे। अनुपात हमारे पास है 5:9 ये है। तो अगर मैं संख्या के अनुपात को किससे गुणा कर दूं? एचसीएफ से गुणा कर दूं तो मेरे पास संख्या आ जाएंगी। ठीक है। तो 5 को 14 से गुणा कर दो ताकि पहली संख्या जाएगी। तो पहली संख्या बन गई है 14 गुणा 5, और दूसरी संख्या क्या बन गई है? 9 गुणा 14। मेरे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या आ गई है। और अभी हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है।
तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं, क्योंकि हमारे पास ये संख्या आ गई है, और इनका गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें दे रखा है 14। ठीक है, अब देखिए 14 से 14 कट गया है। अब 14 को 5 से गुणा करो तो कितना आया है, 70 आया है। कितना आया है, 70, और 70 को ये 9 है बराबर एलसीएम। अब 70 को 9 से गुणा करेंगे कितना आया है, 630। ये आ गया है एलसीएम। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 243 नंबर का। बोल रखा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो संख्या हो 4743, 7497 और 8721 को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या कौन सी है, तो दी हुई संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जब भी हमें बड़ी बड़ी संख्या दे तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका अंतर क्या हो, कम हो। तो अंतर तो कम किस किस का होगा, 8721 और 7457 का कम होगा। तो इनको कर लो, तो 8721 में घटा दो 7457। इस तरह तो बच गया है 4, इस तरह बच गया है 2, और इस तरफ बच गया है 2। ठीक है, और इस तरफ बच गया है 1। यह है 1224। अंतर हमारे पास आ गया है 1224। अब जो 1224 है ये नहीं मिल रखा है ऑप्शन में, तो कैसे चेक करेंगे, इस 1224 में ऐसे देखेंगे कि किस संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ऑप्शन वाली किस संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है। क्या 225 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। चेक कर लो चाहिए, 1224 में 225 का भाग दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 3 से कट रही है कितनी बार, 4 बार, 0 408 बार, और ये कट रही है 75 बार। ठीक है, अब आगे नहीं कट रही है ये, तो पूरा पूरा नहीं जाएगा इसका भाग, तो ये तो नहीं होगी। मतलब 243 में जो ऑप्शन 1 है अर्थात 225 है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। तो किस में जा रहा है इसका भाग पूरा पूरा, तो अब देंगे ऑप्शन 2 लेंगे कि 153 का जा रहा है क्या, तो 1224 में 153 का दीजिए, तो कितनी बार जा रहा है, 8 से गुणा करो, 12 153 को 8 से, तो 8 × 24 2 बार, 40 और 2 42 हासिल की 4, 8 4 12, मतलब 8 बार पूरा पूरा जा रहा है। मतलब 153 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो जिस ऑप्शन का भाग अंतर में पूरा पूरा जाएगा वो ही एचसीएफ होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन, और उसमें अलग आंसर आया था, तो मैं आपको वो समझाने का प्रयास करता हूं कि उसमें अलग क्यों आया था। 1 मिनट रुकिए, मैं वो आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये है मेरे पास, ठीक है, इसमें भी 1224 अंतर आया था, और इसमें भी 153 भी है, 306 भी है। देखिए इसमें 306 का भाग भी जा रहा है और 153 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें, लेकिन जो जिस बड़ी संख्या का भाग जाएगा वो एचसीएफ होगी। तो 153 में और 306 में बड़ी संख्या कौन सी है, 306 है, तो उस बड़ी संख्या को लेंगे। तो ऐसे भी यहां पर 306 इसलिए हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 244वां, ये है मेरे पास 244 नंबर का। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापत्य 2400 है, उनका महत्तम
समापत्ति कितना होगा। तो हमें क्या दे रखा है, अनुपात। हमें अनुपात दे दिया है कितना, अनुपात दिया है हमें 3:4:5 है। ठीक, अब देखिए हमें एचसीएफ नहीं दे रखा है, तो मैं एचसीएफ को क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। और जब हम संख्या के अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाती है, संख्या जाती है। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे, तो 3 को x से गुणा कर दो ताकि पहली संख्या जाए 3x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 को x से गुणा कर देंगे तो 4x। और तीसरी क्या हो जाएगी, 5 को x से गुणा कर दो तो 5x। ये आ गया आपके पास। और हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, 2400 एलसीएम दे रखा है। तो एक बार आप 3, 4 और 5 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या जाएगा, तो गुणनखंड विधि द्वारा जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। क्या आएगा, 60। और सबके साथ क्या है, x है तो ये x लिख दो। तो इनका एलसीएम आया है 60x। कैसे लेंगे, देखिए 3, 4 और 5 का एलसीएम, 3, 4 और 5, 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 2 बार और 5 बार, फिर से 2 का जा रहा है 3 बार, 1 बार, 5 बार। अब 3 का जा रहा है 1 बार, 1 बार और 5 बार, फिर से 5 का जा रहा है 1 बार, 1 बार, 1 बार। गुणा कर लो, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इस प्रकार से 60 आ गया है एलसीएम, और सबके साथ x है तो इस प्रकार से x ये हो गया है। तो इनका गया 60x। पर्सन में हमें एलसीएम कितना दे रखा है, 2400। तो इस 60x को किसके बराबर रख देंगे, तो इस 60x को हम रख देंगे 2400 के बराबर। ये 60 जब 2400 की तरफ जाएगा तो बट्टे में जाएगा, तो यहीं पर काट दो इसको, 1 0 से 1 0, 6 का भाग 240 में गया कितनी बार, 40 बार। तो x का मान कितना आया है, 40। अर्थात x किसको माना था हमने, एचसीएफ को। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया है 40। हमें क्या पूछ रखा है, एचसीएफ ही पूछा था, तो 40 आ गया है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट आंसर हो गया है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 245वां। बोल रखा है 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और फिर से क्रम से 3, 5, 7 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे एक साथ पुनः कितने सेकंड बाद बजेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। हमारे पास संख्या है 3, 5, 7 और 10। 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया, 3 का 3 ऐसा कैसा, 5 भी ऐसा कैसा, 7 भी ऐसा कैसा, और 10 में गया है 5 बार। अब 3 का जा रहा है 1 बार, 5, 7 और 5। अब 5 का जा रहा है 1, 1, 7 और 1। अब 7 का जा रहा है 1, 1, 1 और 1। ठीक है, अब इस संख्या गुणा कर लो, 7 पंजू 35, 35 105, और 105 को 2 से गुणा और कर लो, 105 को 2 से, तो कितना गया, 5 दूनी 10 और 2, 210 आया है। क्या आया है, 210। ठीक है, और ये क्या आया है, हमें ये 3, 5, 7 और किस में दे रखा था, सेकंड में, तो ये आया है 210 सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है राइट आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 246वां। 3 संख्याओं का अनुपात 17:25:66 और उनका महत्तम समापत्ति 18 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हमें संख्याओं का अनुपात दे रखा है, क्या संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 17:25:66 और एचसीएफ हमें दे रखा कितना, 18। तो अगर मैं एचसीएफ को क्या कर दूं, संख्या के अनुपात से गुणा कर दूं, तो मेरे पास संख्या आ जाती है। ठीक है, अब अनुपात में देखो कि इस अनुपात में छोटा संख्या कौन सा है, छोटी संख्या कौन सी है, तो 17 है। तो इस 17 को 18 से गुणा कर दो एचसीएफ से, ताकि हमारे पास छोटी संख्या जाएगी। तो 17 गुणा 18, ठीक है, गुणा कर लो तो साइड में यहां पर 17 को 18 से, 8 7 56, 5 और 8 और 5 13, 7 और 1 6, 306। ये आया है 306। तो छोटी संख्या क्या आ गई है, 306।
ऑप्शन नंबर बी। हमें पूछे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? तो अनुपात में 17 अनुपात 25 अनुपात 66, इस अनुपात में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी है? 66 है। तो मैं 66 को क्या कर दूं, एचसीएफ अर्थात 18, एचसीएफ 18 दे रखा है। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। हमें छोटी संख्या पूछा था, तो हमने छोटे अनु अनु छोटे इस अनुपात में छोटा नंबर है 17, इस 17 को हमने एचसीएफ से गुणा कर दिया तो छोटा नंबर आ गया है। बड़ा नंबर पूछता तो अनुपात में बड़ा नंबर कौन सा है, 66, इस 66 को जब एचसीएफ से गुणा कर दे तो बड़ा नंबर आ जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 247वां। दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 8 और दोनों संख्याओं का गुणनफल 64 जो है, संख्याओं के कितने युग्म मौजूद हैं जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं, ये हमारे पास है। तो देखिए, जब हमें दे रखा है क्या, एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है, 8। ठीक है, हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणनफल दे रखा है कितना, 6400। ठीक है, हमें संख्याओं का अनुपात नहीं दे रखा है, तो मैं अनुपात को मान लेता हूं क्या, x से अनुपात y। और जब अनुपात को हम एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाती है, संख्या आ जाती है। तो x को 8 से गुणा कर दो ताकि पहली संख्या आ जाएगी, तो पहली संख्या निकालने के लिए 8x हो गया है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो y को 8 से गुणा कर देंगे तो क्या हो गया है, 8y। अब देखिए, हमें दोनों संख्या को गुणनफल दे रखा है तो इनको गुणा कर दें, इसके बराबर में रख दे क्या, 6400। ठीक है, अब देखिए 8 8 से कट गया है 6400 कितनी बार, 800 बार, और 8 फिर से कट गया है ये 100 बार। तो x इंटू वाई बराबर कितना आया है, 100 आया है। कितना आया है, 100। इसे 100 को हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है x और y में कि गुणा करने पर 100 आए, और वो क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या। तो कैसे कैसे, एक तो गया है 1 और 100। देखिए 1 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, 100 आएगा। और देखिए 1 और 100 में इसका जब गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या सार्वंतर कितना आना चाहिए, 1 ही, तो तभी वो क्या होंगी, सहभाज्य संख्या। तो 1 और 100 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका सार्वंतर क्या आएगा, 1, इसलिए क्या हो गई है, सहभाज्य संख्या है। दूसरा क्या बनेगा, देखिए 25 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो भी क्या आएगा, 100, और दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या। मतलब 25 और 4 का सार्वंतर क्या आएगा, 1, अर्थात इसके गुणनखंडों में जो कॉमन आता है वो आता है 1, तभी वो क्या होती है, सहभाज्य संख्या। तो यही दो क्या बनेंगे हमारे पास, युग्म बनेंगे। तो कितने युग्म बने, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो गया है। इसके अलावा नहीं बनेंगे। देखिए आप बनाना चाहो 10 और 10, सर ये भी बन रहा है, नहीं भाई साहब। देखिए इनके जब गुणनखंड करूंगा, देखिए 10 के गुणनखंड करो, 5 का भाग जा रहा है 2 बार, फिर 2 का जा रहा है 1 बार। अब 10 के करो, इस 10 के दोबारा से 5। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 भी आ गया है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 आ गया, 5 कॉमन आ गया। 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 भी आ रहा है। 1 यहां पर है, 1 यहां पर, 1 भी आ गया है। तो कॉमन 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। और हमने ये बोला है कि सहभाज्य संख्या वो होंगी जिनमें केवल एक ही कॉमन आए, वो होती हैं, इसलिए ये युग्म नहीं बनेगा, इसलिए ये दो युग्म ही बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट देखिए 248वां। 4860 और 4914 का महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। तो इनका अंतर करो, 4914 में माइनस करो 4860, कितना बच रहा है, 4, ये 5 बच गया है, और इस तरह बच गया है 0, 54 बचा है। क्या 54 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल। या तो जो डिफरेंस आता है वो मिल जाएगा आपको, अगर नहीं मिले तो हमको क्या करना है, ऑप्शन ले लेकर के 54 में भाग देना है, और जिसका भाग जाएगा वो संख्या ही होगी। जैसे 27 में 27 का भाग 54 में जा रहा, क्या नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नहीं होगा पहला वाला ऑप्शन। 54 का भाग 54 में जा रहा क्या पूरा, बिल्कुल जा रहा है, तो ये ऑप्शन होगा। अब देखिए
108 का जा रहा है क्या 54 में, नहीं जाता, तो ये नहीं होगा। 81 का जा रहा है क्या भाग, नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 54 का पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 249वां। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य एचसीएफ 105 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5। ठीक है, हमें एचसीएफ नहीं दिया है। एचसीएफ को क्या मान लूं, एक्स। क्या मान लूं, एक्स। और जब हम संख्या के अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाती है, संख्या जाती है। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे, तो 3 को 5 से गुणा कर दूं तो मेरे पास पहली संख्या आ जाएगी 3x। इसी प्रकार से दूसरी संख्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 5 को x से गुणा कर दो तो क्या हो गया है 5x। ठीक है, आगे देखिए। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास ये संख्या गई 3x और 5x, ये दोनों संख्याएं, तो इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम हमारे पास कितना है 105 और एचसीएफ हमने कितना माना है x। ठीक है, चलिए देखिए x से x कट गया है, 5 से ये कट गया है कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 3 का भाग जरा 21 में कितनी बार, 7 बार। इस तरह बचा है x बराबर 7। तो x का मान 7 आ गया है, मतलब ऐसे पे हमारे पास कितना आ गया है 7। हमें क्या पूछा है, संख्याएं। ठीक है, संख्या। तो पहली संख्या हमने ये मानी थी क्या, 3x निकाली थी, ये देखिए। और दूसरी संख्या क्या मानी थी 5x। x का हमारे पास मान आ गया है, तो पहली संख्या 3x थी, 3 गुणा x का मान हमारे पास 7 आ गया है, तो 7। तो पहली संख्या कितने गए, 7 3 21। दूसरी संख्या हमने मान ली थी 5x, तो 5x, 5 गुणा x का मान 7 है, तो 7 5 35। तो पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है राइट आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 250वां। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 12 और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 144 है। यदि संख्याओं में एक 48 है तब इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था क्या, कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। हमें एक संख्या दे रखी है 48, दूसरी संख्या निकाल लूं, दूसरी संख्या निकाल लूं। एलसीएम हमें दे रखा है कितना 144 और एचसीएफ हमें दे रखा है 12। ठीक है, 12 का भाग 48 में गया है 4 बार, 12 चौक 48। 4 का भाग 144 में गया 4 3 12 और 6 चौक 24। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई है 36। और पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या यहां पर 48। हमें दोनों का योग पूछ रखा है कि दोनों को जोड़ दो, तो 8 से 14, 4 3 7 1 8, तो आ गया है 84 दोनों का योग। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 241 नंबर का। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 और उनका महत्तम समापवर्त्य 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। इस तरफ देखिए, हमें अनुपात दे रखा है 3:4 और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 4। तो अगर मैं एचसीएफ को किससे गुणा कर दूं, अनुपात से, संख्या के अनुपात से गुणा कर दूं तो मेरे पास संख्या आ जाएगी। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे, तो 3 को इस एचसीएफ 4 से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। तो 4 को 3 से गुणा करो, 4 3 12। दूसरी संख्या कैसे आ जाएगी, इस 4 को इस 4 से गुणा कर दो ताकि दूसरी संख्या आ जाएगी 4 चौक 16, ये आ गई है। और अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम, एलसीएम हमें नहीं दे रखा है, एचसीएफ हमें दे रखा है 4, तो 4 लिख दो। ठीक है, चलो तुम 4 से ये कट गया है 4 चौक 16, 12 को 4 से गुणा करो तो 12 चौक 48। तो 48 हमारे पास क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। हमें क्या पूछा था, एलसीएम ही पूछा था।
ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 252वां। 15, 25, 40, 75 से विभाज्य 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इस प्रकार के प्रश्नों में दी हुई संख्या का सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। हमारे पास संख्या है 15, 25, 40 और 75। कितने का भाग जा रहा है? 2 का। 15 ऐसा कैसा, 25 भी ऐसा कैसा, 40 में गया है 20 बार, 75 में नहीं जा रहा तो 75 ऐसा कैसा। फिर से 2 का जा रहा है। 15 ऐसा कैसा, 25 भी ऐसा कैसा, 20 में जा रहा है 10 बार, 75 भी ऐसा कैसा। फिर से 2 का जा रहा है। 15 ऐसा कैसा, 25 भी ऐसा कैसा, 10 में गया है 5 बार और 75 भी ऐसा कैसा। अब जा रहा है 5 का। 15 में गया है 5 बार, सॉरी 3 का जा रहा है, कैसे भी कर लो आप, 3 का जा रहा है। 15 में गया है 5 बार, 25 में नहीं जा रहा है, 25 ऐसा कैसा, 5 भी ऐसा कैसा, और ये गया है 25 बार 75 में। अब 5 का जा रहा है, 1 बार, 5 बार, 1 बार, 5 बार, फिर से 5 का जा रहा है, 1 1 1 और 1, गुणा कर लो बिनु, 55 25, 25 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है? 600 आ गया है। ठीक है। हमें पूछ रखा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999 ये है। इस 99,999 में भागना है 600 का। दीजिए तो इसमें भाग 600 के बाद कितने बार गया? 1 बार। 600 एकम 600, कितना बच गया है? 399। अब ये नोता लो नीचे। अब कितनी बार गया है? 600 छिके 3600, 6 बार गया है। 9 बच गया है, 9 इस तरह बच गया है 3। अब ये 9 उतार लो, फिर से 6 बार जा रहा है। 600 छिगे 3600, कितना शेषफल बचा? 9, 9 और 3, मतलब 399 शेषफल बच रहा है। और ये क्या बोल रखा है कि पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, मतलब लास्ट में शेषफल 0 जाना चाहिए। तो हम क्या करें, इस 399 को 99,999 में घटा दो, ताकि हमारे पास वो संख्या आ जाएगी पूरी पूरी विभाजित होने वाली। तो ये है, इसमें निकालना है 399। तो 0 0 6 9 और 9, ये आ गई है 99,600। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 253वां। 245, 175 और 385 का महत्तम समापत्ति निकालो। तो देखिए इसमें ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका अंतर कम आए, सबसे कम आए। तो देखिए 245 और 175 का अंतर कम आएगा इनमें। ठीक है, कितना आया है? 0 7 17 आया है। तो ये तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। अब 70 में कौन से ऑप्शन का भाग पूरा पूरा जा रहा है वो देखिए। देखिए 35 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 35 हो सकता है। 7 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, तो ये भी होगा। ठीक है, 25 का नहीं जा रहा है तो काट दो, और 5 का भी जा रहा है। लेकिन सबसे इन 35 से 7 और 5 इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिसका भाग पूरा पूरा जा रहा है? वो है क्या? 35। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है ऑप्शन वाली का। ठीक है, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 254वां। तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापत्ति 8,280 है, उनका महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। हमें संख्याओं का अनुपात दे रखा है, वो भी क्या? 3:8:15 दे रखा है। ठीक है, हमें एचसीएफ नहीं दे रखा है। एचसीएफ क्या मान लेंगे हम? एक्स मान लेंगे।
अब देखिए, जब हम संख्या के अनुपात को x से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाती है। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे? तो इस 3 को x से गुणा कर लो ताकि पहली संख्या जाए 3x। इसी प्रकार से दूसरी संख्या निकालेंगे तो 8 को x से गुणा करो 8x। इसी प्रकार से तीसरी संख्या के क्या हो जाएगी? 15 को x से गुणा करो तो 15x। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इन्हें 3x, 8x और 15x का हम क्या लेते हैं? एलसीएम। तो एक बार 3, 8 और 15 का एलसीएम ले लो, फिर जो एलसीएम आएगा उसके साथ x लगा देंगे क्योंकि तीनों के साथ x है, ताकि हमारे पास वो एलसीएम बन जाएगा। तो 3, 8 और 15 लो एलसीएम। 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 4 बार, 15 बार। फिर से 2 का जा रखा है 3, 2, 15। फिर से 2 का 3, 1 और 15। फिर से जा रहा है 3 का 1, 1 और 5। अब 5 का जा रहा है 1, 1 और 1। गुणा कर लो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो एलसीएम क्या आ गया है? 120। और इन तीनों के साथ x है तो x भी लगा दो, तो एलसीएम आ गया है 120x। और क्वेश्चन में हमें एलसीएम कितना दे रखा है? 8280। तो 120x को 8280 के बराबर रख दो, तो 120x बराबर 8280। एक जीरो से एक जीरो। 12 का भाग 828 में कितने बार जा रहा है? तो 12 6 72, बच गया है 10, उतार लिया है 8, 108, 12 9 में 108। तो x का मान कितना आ गया है? 69 आ गया है। और x से हमने किसको माना था? एचसीएफ को। तो ये हो गया है 69। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया है? 69। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर हो गया है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ये 255 का क्वेश्चन है। 25, 56, 108 और 225 का हमें निकालना है क्या? लघुत्तम समापवर्ती। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो 25, 56, 108 और 225 ये खींची लाइन। अब दो कितने का भाग जा रहा है? 2 का। 25 में नहीं जा रहा तो 25 ऐसा का ऐसा। 56 में जा रहा है 4 बार, इसमें गया है 54 बार। 225 में नहीं जा रहा तो 225 ऐसा का ऐसा। फिर 2 का जा रहा है 25 ऐसा का ऐसा। 48 में गया है 24 बार, और 54 में गया है 27 बार, और 225 आ गया है। फिर से 2 का जा रहा है 25 बार, और यह आ गया है 12, 27, 225। फिर से 2 का जा रहा है 25, 6, 27 और 225। फिर से 2 का जा रहा है 25, 3, 27 और 225। अब जा रहा है 3 का 25, 1, 9, 7 बार और 5 बार। अब 3 का जा रहा है तो 25, 1, 3 और 25 75। अब 3 का जा रहा है तो 25, 1, 1 और 25। अब 5 का जा रहा है 5, 1, 1 और 5। अब 5 का जा रहा है, जब 5 का देंगे तो लास्ट में बचेगा 1, 1, 1 और 1। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो। क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे। तो 55, 25, 25 75। तो ये तो गए 75 3 के। अब इनको कर लो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो ये गए हैं 72। 2 दूनी 4, तो ये गए हैं 4। अब इनको गुणा कर लो, 75, 72 और 4। जब इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21 600। ये हो गया इनका एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, तो हमने बात कर ली है 255 तक। बात करते हैं इससे आगे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।